नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थर्ड यूनिट में रॉयल्टी चैप्टर है। उसकी पहले अपन ने अर्थ पढ़ा, कुछ को क्या क्या लेसी है, क्या लैंडलॉर्ड है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, एक्सेस वर्किंग क्या है, शब्दावली पढ़ी। उसकी लेसी की भैया में क्या एंट्री होती है, लैंडलॉर्ड की भैया में क्या एंट्री होती है, ये एंट्री पढ़ी। एंट्री पढ़ने के बाद अपन को एक जैसे ही सवाल प्रैक्टिकल आता है, न्यूमेरिकल सवाल आवे तो उसकी टेबल बनानी चाहिए। टेबल सरलता की दृष्टि से टेबल बनाई है और सिंपल उदाहरण द्वारा इस टेबल को समझाया गया है। इसमें अपन ने 3 वर्ष लिए काल्पनिक, माना कि प्रथम वर्ष 2018-19-20 आउटपुट हुआ है 5,000, 9,000, 8,000 टन उत्पादन हुआ। रॉयल्टी की रेट 10 रुपये है। मिनिमम किराया डेड रेंट 80,000 है, 80,000 से कम नहीं लेगा लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग जो होगी, यदि आप 80,000 से रॉयल्टी कम बनती है, शॉर्ट बनती है, कम होती है, उत्पादन कम होता है, रॉयल्टी कम बने तो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी, ज़्यादा हो तो एक्सेस वर्किंग। वसूली प्रथम 2 साल में वसूल करने का अधिकार है। 2 साल पूरे हो गए, वसूली नहीं हुई तो अनरिक्यूब हो जाएगी और आगे वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। विश्लेषण तालिका बनाओ। तो विश्लेषण तालिका की ये नॉर्मल 8 कॉलम होते हैं। पहला ईयर, दूसरा एक्चुअलिटी, तीसरा मिनिमम रेंट, चौथा SW मतलब शॉर्ट वर्किंग, EW मैंने एक्सेस वर्किंग, 4 नंबर कॉलम। शॉर्ट वर्किंग के 2 भाग होते हैं, रिक्यूब 5वां, अनरिक्यूब 6ठा, अनरिक्यूब कॉलम ट्रांसफर टू P&L, एक्चुअल पेमेंट 7वां और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग SW। नीचे लिखा भी है SW मैंने शॉर्ट वर्किंग है, EW मैंने एक्सेस वर्किंग है। अब ईयर में लिखा 2018-19-20। एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकाली? जो टन उत्पादन का दिया हुआ है उसको 10 रुपये से गुणा किया। जैसे पहले साल 5,000 का उत्पादन हुआ, 5,000 टन इंटू 10 50,000 रॉयल्टी बनी। दूसरे साल उत्पादन हुआ 9,000 का तो 9,000 इंटू 10 90,000 बना। थर्ड ईयर में उत्पादन हुआ 8,000 तो 8,000 इंटू 10 80,000। पहले ईयर में कोई दिक्कत नहीं, 18-19-20 3 साल लिखा, या परिसम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल जो भी आवे। और रॉयल्टी कैसे निकाली? जो उत्पादन किया उसको रॉयल्टी रेट से गुणा किया। मिनिमम रेंट डेड रेंट 80,000 है तो हर साल 80-80 लिखा। एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग निकालने का फॉर्मूला 2 - 3 है। यदि 2 में से 3 घटाने पर उत्तर माइनस में आता है तो शॉर्ट वर्किंग है, प्लस में आता है तो एक्सेस वर्किंग है। अब फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर में 50,000 माइनस 80,000 माइनस के 30,000, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग हुई। मिनिमम क्रैश 80, उत्पादन के हिसाब से रॉयल्टी बनी 50 की तो 30,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई। सेकेंड ईयर में फिर एक्सेस हुई, रॉयल्टी बनी 90, मिनिमम क्रैश 80, 10 का एक्सेस वर्किंग। थर्ड ईयर में 80 में से 80 गई नील, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर है तो इसका मतलब ना शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस वर्किंग है। अब पहले साल में रिक्यूब अनरिक्यूब नील होगा और पेमेंट मिनिमम किराए से कम कभी नहीं लेगा। एक्चुअल पेमेंट मिनिमम किराए से कम नहीं लेगा शॉर्ट वर्किंग दिशा में, और एक्सेस वर्किंग दिशा में एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूब के बराबर पैसे लेगा एक्चुअल पेमेंट। अब पहले साल में एक्चुअल पेमेंट मिनिमम किराए, भले रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट तो लेगा ही लेगा। एक्चुअल पेमेंट 30,000, शॉर्ट वर्किंग रही 30, एक्चुअल पेमेंट 80,000, शॉर्ट वर्किंग 30,000। सेकेंड ईयर में आए तो एक्सेस वर्किंग होगी 10। अब वो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को वसूल कर सकता है तो पहले 10,000 वसूल करेगा, पीछे रही 20,000,
अब उसको शॉर्ट वर्किंग आगे ले जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग के अंदर शर्त लिखी हुई है कि प्रथम 2 साल में। अब प्रथम 3 होता तो आगे चला जाता, तो इसने कहा शॉर्ट वर्किंग प्रथम 2 साल में वसूल करने का अधिकार है, तो केवल 20,000 10,000 वसूल कर दिए, 20,000 अनरिक्यूब हो गए, यानी ये शॉर्ट वर्किंग P&L के 2 में चली जाएगी। पेमेंट की बात रही एक्सेस वर्किंग दिशा में, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूब, तो एक्चुअल रॉयल्टी 90,000, रिक्यूब की 10,000, तो 80,000 पेमेंट लेगा। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस नहीं रहा कि 30 था, 10 रिक्यूब किया, 20 अनरिक्यूब हो गया, खत्म। थर्ड ईयर में न शॉर्ट वर्किंग है न एक्सेस वर्किंग है, तो नील। पेमेंट तो 80 तो लेगा ही लेगा, मिनिमम किराए से कम लेगा नहीं, और 80,000 लेगा, और शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस नील। इस प्रकार टेबल की सहायता से आगे के रिजर्व बनाने में, जनरल एंट्री करने में सुविधा मिलती है। इसलिए टेबल को, कॉलम को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। टेबल इस टाइप से बनती है, ये टेबल नॉर्मल टेबल ऐसी है। और जब शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस ही खुद कहते कि नहीं इतना ही आगे ले जाना निश्चय किया, तो फिर शॉर्ट वर्किंग के 3 भाग हो जाएंगे, P&L DRCR दोनों हो जाएंगे, रिक्यूब भी आएगा, लेकिन वो कम मत आए। ज़्यादातर सभी सवालों में टेबल ऐसी ही बनी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।